अब भगवान का नामकरण संस्कार, भगवान का 16 संस्कार हमारे सनातन धर्म में होते हैं। मैया कितने संस्कार होते हैं? 16। पहला संस्कार क्या है आप बताओ, क्या है पहला संस्कार? क्या है भैया? ये मोबाइल कान में लगा, इनसे पूछो पहला संस्कार क्या है भैया बताओ। पहला संस्कार क्या है? कितने संस्कार होते हैं पूछो जरा। 16। पहला क्या है? पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार। तीसरा सीमंतोन्नयन। चौथा जात कर्म। पांचवा नामकरण। छठवा निष्क्रमण। फिर अन्नप्राश चूड़ाकर्म विद्यारंभ कर्ण भेद यज्ञोपवीत वेदारंभ केशांत समावर्तन विवाह और अंत्येष्टि, जिसे अंतिम संस्कार भी कहते हैं। ऐसे 16 संस्कार हम सनातनियों के यहां कहे जाते हैं। जब स्त्री पिता के द्वारा गर्भवती, जब पति के द्वारा स्त्री जब पति के द्वारा गर्भवती होती है, तो जब पहली बार पिता के द्वारा गर्भ में प्रवेश कराया जाता है, उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। पुंसवन संस्कार जो है वो गर्भाधान के 3 महीने के बाद किया जाता है। जब पेट में बच्चा होता है तो भगवान की पूजा करके बच्चे के स्वास्थ्य मंगल कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करने का नाम संस्कार है पुंसवन। तीसरा संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार, जो गर्भाधान के 6ठे महीने में किया जाता है। जब गर्भपात की स्थितियां ज्यादा बढ़ जाती हैं, तब भगवान से प्रार्थना करके और स्त्री को अब बड़े काम से मुक्ति करके सामान्य छोटे छोटे काम ही कराए जाते हैं, क्योंकि अब बच्चा 6 महीने का हो गया पेट में। ऐसे हर संस्कार का एक साइंस है। ऐसे 16 संस्कार। जात कर्म संस्कार, बच्चे को घी चटाए, जब बच्चे का जन्म होता है तो शहद और घी चटाया जाता, वो जात कर्म संस्कार है। नराभेदन संस्कार भी कहते हैं। नामकरण संस्कार, भगवान बच्चे का नाम रखते हैं आप, है ना, टिंकू पिंकू अबलू डबलू बबलू नाम रखते हैं। पहले के नाम भगवान से जुड़े होते थे, आजकल तो कोई अर्थ ही नहीं है नामों का। ऐसे 16 संस्कार में आप अपने बच्चों को, सबसे बड़े संस्कार जो हैं वो ये है कि आपका बच्चा इतना संस्कारी हो कि वो आप किसी का सम्मान करे ना करे, अपने माँ बाप का सम्मान तो करे कम से कम। ऐसे संस्कार यदि आपने दिए तो सफल माँ बाप हो। और यदि अपने बच्चों को आपने ये नहीं सिखाया कि माँ बाप की इज्जत कैसे की जाती है, तो आप असफल माई बाप हो। अच्छा, बच्चे पैदा कर लेना बड़ी बात है या बच्चों को संस्कार देना बड़ी बात है? पैदा करना तो सुअर भी जानता है, एक संग थोक में पैदा करते हैं वो लोग। आप लोगों से ज्यादा बच्चे उनके होते, सुअर के, कुत्ते के। संस्कार यदि नहीं दिया आपने अपने बच्चों को और केवल फौज इकट्ठी की, तो सुअर की तरह है ये। संस्कारहीन व्यक्ति समाज में शोभा नहीं पाता, इसलिए संस्कार दीजिए। बच्चों को संस्कार कैसे देंगे आप लोग? आपके यहां दहेज वहेज लेना चलता है क्या? है ना, चलता है? हाँ या नाम उत्तर दो। मैया गोल गोल क्या घुमा रही हो ऐसे? आप क्या संस्कार ये चलता है दहेज लेना? क्यों मैया? चल, ये पुरुष लोग तो हाथ हिला रहे, लेके मना कर रहे, नहीं चलता, और ले चुके हैं लाखों। कितना आपने लिया दहेज? नहीं।
कितना चलता है आपके यहाँ? 10 लाख 5 लाख में मिल जाते हैं अच्छे लड़के? नहीं, महंगे हैं। 20 लाख लेते हैं, 25 लाख। फिर हाँ, 20 लाख के ऊपर की कहानी है, जो मिल जाए। अच्छा, डिमांड नहीं करते यहां? क्यों भैया? करते हैं यहां डिमांड? नहीं करते, फिर अच्छी बात है। यदि करते तो फिर हम उन्हें समझाते, तो हम ना समझाएं फिर इस विषय को, क्यों? हाँ? जब यहां लेते नहीं तो जो विषय यहां है ही नहीं, तो उस पर बात करने से क्या लाभ? कुछ लोग करते हैं तो कुछ लोगों को सुना दें, आपका मन है सुनाए। क्यों भैया, आप लेते हो दहेज? शादी हो गई आपकी? कितना लिया आपने? कुछ भी नहीं लिया, तो कुछ दिया लड़की वाले ने? ठीक है। कोई लड़की का पिता अपनी मर्जी से दे तो लेने में बुराई नहीं है। हर लड़की के पिता अपनी इच्छा से देता ही है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। कोई बाप अपनी बेटी को खाली नहीं भेजता, कुछ ना कुछ तो उसकी सामर्थ्य के अनुसार देता है। पर आप ना मांगो मत। मांगने वाला व्यक्ति बड़ा नहीं होता, मांगने से व्यक्ति छोटा हो जाता है। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। इसलिए जीवन में आपको किसी के सामने हाथ नहीं पसारना चाहिए, है ना? किसी के सामने हाथ नहीं पसारना चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना करो, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। कुछ लोग तो बढ़ चढ़कर मांगते हैं, हम इतना दो, हमें इतना दो, इतना दो। अच्छी लड़की देख लो, सुसज्जित, संस्कारी, बढ़िया, घर चलाने वाली हो, बस जीवन गुजर जाएगा उसके साथ। पैसे कितने भी ले लोगे खत्म हो ही जाएंगे, आना जाना कुछ नहीं, उससे होना कुछ नहीं। कलंक और लगेगा, दहेज लिए हो आप इतना सारा।